डॉक्टर अर्चिका है। पहले तो मैं सभी एल्यूमिनाई को इनवाइट करना चाहती हूँ। हम यहाँ पे 2 दिसंबर 2023 को सिल्वर जुबली फाउंडेशन डे मना रहे हैं और साथ में CME का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट से मेरी यादें जो हैं एज ए ट्रेनी और एज ए फैकल्टी भी जुड़ी हुई हैं। मैंने इस डिपार्टमेंट में एज ए ट्रेनी MCS ट्रेनी ज्वाइन किया था 2007 28 सितंबर 2007 को मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरी याद उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे बैच में मैं अकेली थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरे सीनियर कैसा मेरे साथ बिहेव करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो सारे सीनियर्स ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, सारी फैकल्टी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। फिर उस वक्त तो मेरे टीचर्स में प्रोफेसर टंडन, प्रोफेसर SN कुरील, प्रोफेसर आशीष वाकलू, प्रोफेसर JD रावत, ये लोग थे और सारे लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत कोऑपरेट करते थे और कभी मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं अपनी सीनियर से डिस्कस कर लेती थी। हम लोग बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे घर में रह रहे हैं। फिर उसके बाद जब मेरा कंप्लीट हुआ कोर्स तो मैंने आगरा में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन मेरा शायद भाग्य था कि मैं यहीं पे आके फैकल्टी ज्वाइन किया मैंने। फिर उसके बाद बराबर से मैं यहाँ पे अभी प्रोफेसर जूनियर ग्रेड हूँ मैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पारिवारिक जैसा है, सारे लोग परिवार की तरह रहते हैं। अगेन मैं जो है सबको निमंत्रण देना चाहती हूँ। इसके अलावा ये है कि इस डिपार्टमेंट में बहुत ग्रोथ हुई है। जब से हम काम करते थे तब से जो है अभी डिपार्टमेंट बहुत एक्सपेंड हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं और हम लोग पेशेंट्स की केयर भी पहले भी अच्छी होती थी, अब और भी अच्छी हो गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद पांडे, एडिशनल प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी। मेरा इस डिपार्टमेंट से संपर्क लगभग 25 साल पुराना है। जब मैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट टाइम में आया था, टंडन सर, वाकलू सर वगैरह ने हम लोग को पढ़ाया। उसके बाद 2003 में SJR1 जब मैं जनरल सर्जरी में था तो मेरी यहाँ पोस्टिंग लगी। उस समय मैंने यहाँ पर लगभग 3.5 महीने काम किया और यहाँ से प्रभावित होकर के ही मैंने MCS करने की सोची। MCS करने के लिए मैं BHU गया। उसके बाद मैं यहाँ वापस पोल जॉब ज्वाइन करने आया था। बहुत सारे लोगों से मेरा तभी यहाँ के एलुमनाई से संपर्क हुआ जो लोग यहाँ MCS कर रहे थे। अपॉइंटमेंट मेरा यहाँ पे अप्रैल 2015 में हुआ। उसके बाद से यहीं पे मैं कार्य कर रहा हूँ। जितना मैंने इस डिपार्टमेंट को देखा है, यहाँ की टीचिंग, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ जितना काम करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। यहाँ के टीचर जो मेरे टीचर्स रहे उस समय में, वाकलू सर, टंडन सर, कुरील सर, आशीष वाकलू सर, रावत सर, इन सब लोगों का मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है और सब लोगों से मैंने कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए सीखा है। और यही चीज़ यहाँ के जितने एलुमनाई हैं सब ने सीखा है। सब अपने अपने फील्ड में आज की तारीख में मास्टर हैं। जो जहाँ सरकारी क्षेत्र में है वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो निजी क्षेत्र में है उन्होंने अपना नाम बहुत ऊंचा किया हुआ है। यह डिपार्टमेंट अपने आप में एक बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। जितने एलुमनाई यहाँ पे आ रहे हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ और सबकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप लोग आइए और हम लोग का फाउंडेशन डे आप लोग के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुधीर सिंह, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी या KGMCU में 2015 से कार्यरत हूँ और मैं यहाँ 2015 में जब ज्वाइन किया था तब ग्रेजुअली सीनियर लोगों के गाइडेंस में प्रोग्रेस करता गया और नई टेक्निक, नई सर्जरी सीखता गया और काफ़ी यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। सभी लोग मिलके काम करते हैं एक टीम की तरह। और जैसा आप लोगों को पता है 2 दिसंबर को डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी अपना 25th ईयर कंप्लीट होने पे एलुमनाई मीट कर रहा है। हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से सभी एलुमनाई को यहाँ पे इनविटेशन है और सबका हम वेलकम करते हैं और सभी लोग यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और एंजॉय करें। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन पंत है और मेरी पीडियाट्रिक सर्जिकल जर्नी सन 2004 से शुरू हुई थी, जब मैंने हार्डिंग में एज अ पीडियाट्रिक सर्जरी SR ज्वाइन किया था। उसके बाद वहाँ से चलते हुए KGMC से मेरी MCS ट्रेनिंग हुई और उसके बाद फिर मैं सन 2015 में मैंने KGMU एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। तब से लगभग करीब 8 साल हो चुके हैं और ये जो जर्नी है मेरी बहुत ही सकारात्मक, बहुत खुशनुमा रही है। मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ सिखा सका सिखाया। मैं
पीडियाट्रिक सर्जरी KGMU एलुमनाई में जो हमारा फंक्शन हो रहा है 2 तारीख को, उसके लिए आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए आपको सबको निमंत्रण देता हूं, आप आएँ और इस फंक्शन में हमारे साथ शरीक हों। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पीयूष यहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे काम करता हूँ। मेरा सफ़र यहाँ पे शुरू हुआ था 2012 से 15 में मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया था। हम लोगों ने यहाँ से सफ़र शुरू किया था। एक कमरा था जिसमें 10 से 12 बेड हुआ करते थे, 1-2 NICU हुआ करते थे, और अब तक जब हम लोगों के पास बहुत अच्छी सुख सुविधाएँ और साधन हैं जिससे हम मरीजों को अच्छी सुविधाएँ प्रदान कर पा रहे हैं। एज ए टीचर हमारी काफ़ी कुछ हम लोगों को सीखने को मिला। हमारे पास प्रोफेसर SN कुरील, प्रोफेसर वाकलू, डॉक्टर JD रावत, हर टीचर से अलग तरीके का काम सीखने को मिलता है, अलग अलग क्वालिटी हम लोग गेन करते हैं। तो वो मेरा अनुभव रहा, उनके साथ में काफ़ी अच्छा रहा, और मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उसी समय हमारे प्रोफेसर SN कुरील सर ने भी पद्मश्री का सम्मान भी उन लोगों को हमारे दौरान ही मिला। हम लोग उस समय के उसके पार्ट रहे। हमारे सीनियर्स से भी हम लोगों ने काफ़ी सीखा, जूनियर्स भी हम लोगों को काफ़ी जो हमने सीखा आगे कन्वे किया। और जो हम लोग देखते हैं कि हाँ हमारे जो जूनियर्स हैं वो अच्छी जगह पे सेटल हैं, तो हम लोगों को भी अच्छा लगा कि हम लोगों ने भी उनको कुछ अच्छा सिखाया। रही बात काम की, उसके अलावा भी जितने भी ओकेज़न हुआ करते थे हम लोग उसको भी एंजॉय करते थे, चाहे बड़ा मंगल हो चाहे और ओकेज़न हो, खाना पीटना हो, सब लोग आके गेट टुगेदर करते थे, अच्छा एंजॉय करते थे। जो खाली वक्त होता था उससे रहता कि माहौल हम लोग हल्का बना पाते थे, और अभी भी हम लोग उस चीज़ों को याद करते हैं तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, और वही फील अभी भी रहती है। कहीं भी कोई मिलता है तो हम लोग फिर वो इसी माहौल को दोबारा से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब आगे का प्लान भी हमारा यही है। अभी अनफॉर्चुनेटली तो अभी हमने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन आगे हम भी चाहते हैं कि इसी तरीके का माहौल आगे निकले, हमारे यहाँ से जो सीख कर निकले, जो अब हम जो स्टूडेंट्स हैं वह भी ऐसी माहौल रहे कि आगे जाके हमको याद करें। कहीं भी ऐसा ना हो कि हम अलग बैठे हैं वो अलग बैठे हैं, सब मिलजुल के एक परिवार बना रहे हैं, उस परिवार को हमको आगे बढ़ाना है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यादवेंद्र धीर है। मैं पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में 2013 में मैंने MCH ज्वाइन किया था, और 2016 में मेरा MCH कंप्लीट हुआ था। जब यहाँ पर मैं आया था MCH करने तो प्रोफेसर SN कुरील सर हेड थे, डॉक्टर JD रावत सर थे एंड डॉक्टर वाकलू सर थे, और उस समय हम लोग के साथ हमारे सीनियर थे डॉक्टर पीयूष बॉस, जो इस समय यहाँ पर फैकल्टी हैं। और पीडियाट्रिक सर्जरी में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला था, बहुत अच्छी यादें हुई थी, बहुत काम सीखा था, बहुत एक बॉन्डिंग हुई थी सबसे, और सर ने बहुत कुछ सिखाया था, कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे पेपर लिखना है, एकेडमिक्स कैसे अच्छा करना है। तो टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई थी जो कि आपके जीवन पर्यंत आपको याद रहेंगी, जो आपको एक बेहतर व्यक्तित्व का इंसान बनाने के लिए ज़रूरी थी। और इन्हीं सब मीठी यादों के साथ मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ सभी से मिलने का, अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, कि हम लोग मिलेंगे और एक बार फिर उन पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गुरमीत सिंह और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ 2021 से। मेरी जो जर्नी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई थी वो 2003 से हुई थी, जब मैंने यहाँ पे एज ए MBBS स्टूडेंट ज्वाइन किया था। 3rd ईयर में हम लोगों की पोस्टिंग लगी थी पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। जिस समय पीडियाट्रिक सर्जरी एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता था, एक कमरे का सर्जरी के ऊपर डिपार्टमेंट था ये, उसी में NICU होता था, ड्रेसिंग रूम भी था। और जब हम लोग आते थे एज ए MBBS स्टूडेंट तो बहुत डर भी लगता था कि इतने छोटे छोटे बच्चे और उन छोटे छोटे बच्चों का ऑपरेशन करना तो एक ड्रीम जैसा होता था सबके दिमाग में। और जो लोग यहाँ पे कार्यरत थे, जो लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे, और जो रेजिडेंट्स होते थे, जो
फैकल्टीज़ होती थी यहाँ पे। उस समय हम लोग के समय पे टंडन सर थे, कुरील सर थे, रावत सर, वाकलू सर होते थे। तो हम लोगों को बड़ा देख के, इतना छोटे छोटे बच्चों का ऑपरेशन देख के बड़ा अजीब सा लगता था कि इतने छोटे बच्चे, उनका इलाज करना और उतने ही छोटे बच्चे में ऑपरेशन करना। तो ऐसे लोगों को देख करके हम लोग को तो लगता था ये भगवान का दूसरा रूप है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने MBBS ख़त्म हुआ, सर्जरी करी। उसके बाद जब MCH में मैंने ज्वाइन किया 2016 में, तो जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया तो क्योंकि सर्जिकल ब्रांच के हम लोग होते हैं, एक हायरार्की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं गया अपने सर के रूम में, HOD सर थे हमारे, कुरील सर थे। तो उन्होंने मुझे पहले दिन आते ही कमरे में खड़ा किया और बताया कि देखो 2 प्रिंसिपल्स हैं जो मैं चाहता हूँ पीडियाट्रिक सर्जरी में तुमको मानने हैं। पहला डिसिप्लिन और दूसरा हायरार्की। हायरार्की से इन 2 शब्दों में उन्होंने पूरा जो एक रेजिडेंट का सार होता है वो मुझे बता दिया था कि आपको डिसिप्लिन से रहना है, अपना काम डिसिप्लिनली करना है, और जो सीनियर जूनियर का मेंटेनेंस है, हायरार्की, वो आपको मेंटेन करनी है। खैर डर तो बहुत लगता है फर्स्ट ईयर में आकर के। उस समय हम लोग, सबसे बड़ा तो डर ये होता है कि सीनियर क्या करेंगे, ड्यूटी आवर्स कैसे होंगे, कैसे मैनेज होगा, कैसे मैं कर पाऊँगा। तो पहले दिन जब मैं आया तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बड़े प्यार से टेक ओवर किया, बड़े प्यार से उन्होंने बैठाया, खाना वाना खिलाया। उसके बाद में कहा कि बेटा अब तुम आराम करो और फिर तुम्हारी अब आगे चल करके ड्यूटीज शुरू होंगी। तो डर तो लगता था लेकिन मज़ा भी बहुत आता था ड्यूटी करने में, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे देखा और सीखा, हमारे सीनियर ने कभी हम लोगों को एज अ जूनियर नहीं माना। उन्होंने हमेशा छोटे भाई की तरह माना कि बेटा तुम बहुत काम तुमने कर लिया है, खाना खाना है तो ये टाइम तुम्हारा खाने का है तो खाना खाओ, बेटा ये टाइम सोने का है तो सो। मेरे साथ में पीयूष सर हैं जो मेरे साथ में ही कार्यरत हैं। तो उस समय सर SR हुआ करते थे, तो वो हम लोगों की नाइट ड्यूटी उनके साथ लगती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं नाइट ड्यूटी में सोता रह जाता था और पता चला पीयूष बॉस पूरा पेशेंट मैनेज करके सब करा करके मॉर्निंग में मुझे उठाते थे कि बेटा सब ठीक था, राइट पूरी बढ़िया से हो गई। फिर मॉर्निंग में सिस्टर बताती थी कि सर आप उठे नहीं, तो पीयूष सर ने सारा कुछ मैनेज कर लिया। इसी तरह से मेरे और भी प्यारे सीनियर्स थे, डॉक्टर अजय सर थे, दिगंबर सर थे। इन लोगों के साथ मेरी ये यादें जुड़ी हैं कि जब इन लोगों का एग्ज़ाम होता था तो दोनों मेरे सीनियर बैठ करके मेरिट ब्लॉक में पढ़ाई करते थे। तो अक्सर जब हमारी ड्यूटी होती थी, भूख लगती थी, तो बॉस को बस एक फ़ोन करते थे कि बॉस फ़ोन भूख लग रही है, तो दोनों बुला लेते, चला जा बेटा कुछ ना कुछ खाना खिलाते हैं। फिर हम लोग दूर जाते थे घूमने के लिए और आइसक्रीम भी खाते थे। उसके बाद हमारे 2 सीनियर्स और थे, डॉक्टर अभिषेक बॉस और सुनील बॉस। उनके साथ भी बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। अभिषेक बॉस के साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया है तो उनकी याद हमेशा रहेगी। सुनील बॉस और इन दोनों लोगों ने भी बहुत, मेरे जस्ट सीनियर थे, बहुत कुछ सिखाया। मेरा बैचमेट थे डॉक्टर विपुल प्रकाश बोथारा जो मुंबई से थे। उन्होंने बहुत सारी मराठी मूवीज़ मुझे सिखाई, मराठी मूवीज़ दिखाई, मराठी बोलना सिखाया। मेरे जूनियर्स फिर आए, डॉक्टर गौरव थे, उन्होंने खूब बाटी चोखा खिलाया मुझे बिहार का, उससे भी मुझे बहुत कुछ पता लगा। फिर अखिलेश बॉस थे, वो भी हम लोग के सीनियर थे, उनसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में कैसे ध्यान लगाना है, कैसे काम करना है, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, वो उन्होंने मुझे बहुत हद तक सिखाया। उसके बाद में डॉक्टर राहुल और डॉक्टर सर्वेश, इन दोनों लोगों ने भी बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से हमको इन्होंने सिखाया, समझाया बैठा करके, और बहुत अच्छे जूनियर थे ये लोग। उसके बाद में सौरभ और डॉक्टर निरपेक्ष, और इन दोनों ने भी बहुत अच्छे से हम लोग के साथ में व्यवहार था, इन लोगों का भी बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। कभी भी इन लोगों ने ये नहीं शो होने दिया कि बॉस कोई प्रॉब्लम है वार्ड में या आप आकर के तुरंत मैनेज करिए। हर प्रॉब्लम को हमारे जूनियर्स हो चाहे सीनियर हो अपने स्तर पे मैनेज करते थे। और एक बहुत बड़ी बात जो हमसे पहले सब लोगों ने कही है कि पीडियाट्रिक सर्जरी एक परिवार की तरह था, जिसमें किसी को भी अगर घर पे भी कोई समस्या होती थी तो दूसरा हमेशा आपके साथ कोई ना कोई व्यक्ति हाथ में हाथ डाले हुए या कंधा पकड़े हुए खड़ा होता था, और साथ में चलने के लिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा 7 दिन हमेशा आपके साथ तैयार थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने यादें भी बनाई हैं और रिश्ते भी बनाए हैं, और उम्मीद करते हैं यही यादें और यही रिश्ते हमारे जीवन के साथ चलेंगे। इसी के साथ मैं नमस्ते करना चाहूँगा
और जय हिंद बोलता हूँ कि हमारी एल्यूमिनाई मीट जो हो रही है ये हर साल इसी तरह से कंटिन्यू हो। इस बार हम लोग लखनऊ में मना रहे हैं, हो सकता है अगले साल किसी और शहर में मनाएं, लेकिन ये सिलसिला हमेशा चलते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल कुमार। मैंने यहाँ पे अपना कैरियर शुरू किया है एज MCH स्टूडेंट 2018 में। 3 साल के MCH कोर्स के बाद मैंने यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में मुझे काम करने का मौका मिला है। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ मेरे सीनियरों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि सर्जिकल डिसिप्लिन क्या होती हैं, सर्जिकल एटिकेट्स क्या हैं और OT एटिकेट्स क्या हैं। ये हमें सीखने को मिला। हमारे सीनियर हमेशा हमारे साथ रहे हैं ड्यूरिंग सर्जरी या कोई घर में प्रॉब्लम भी हुई तो वो हमेशा साथ थे हमारे। मेरे गुरमीत बॉस हैं, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सर्जरी कैसे की जाती है और कब नहीं करना है ये भी सिखाया हमें। बहुत ही कोऑपरेटिव और अच्छा माहौल है। मैं भविष्य में कामना करता हूं कि अपना डिपार्टमेंट जैसा प्रेस्टिजियस था वैसा रहे और नंबर 1 इंस्टीट्यूट हो पीडियाट्रिक सर्जरी का इंडिया लेवल पे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी, एट प्रेजेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी KGMU। दोस्तों, मेरी जर्नी KGMU में 2019 में शुरू हुई जब मैंने MCH ज्वाइन किया था। उसके बाद मेरे सीनियर्स मिले जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। मेरे को पहले से ही पता रहता था कि OT के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपरेशन लगेगी, क्या OT मटेरियल आएगा, पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कंसेंट क्या है। तो सीनियर्स का काफ़ी योगदान रहा मेरी जर्नी में, जिसने मेरी जर्नी को काफ़ी ईजी बना दिया। और 2022 में मैंने MCH पास किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। काफ़ी हेल्पिंग माहौल है, हमारे सब फैमिली की तरह रहते हैं। हम अपने फैमिली प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं आपस में और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आगे लेप्रोस्को जैसे MCH कोर्स मेरा हो गया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में एडवांस जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे लेप्रोस्कोपिक कोलिडोकलसिस्ट है, लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी है, उस तरफ हम अपना ओरिएंटेशन एंड स्किन इम्प्रूव कर रहे हैं। अब मैं दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, हम अभी इस टाइम इस जगह पे क्यों हैं। इस जगह से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। पहले ये बंद रहता था, अब ये खुल गया है। ये इमरजेंसी सर्जरी सेपरेट हो गई है, जिसका फ़ायदा ये हुआ है कि इलेक्टिव ऑपरेशन नीचे होते हैं और इन्फेक्टिव जो केसेस होते हैं सेप्सिस के साथ वो ऊपर अलग सेपरेट OT में ऑपरेट होते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते थे, सीनियर्स बैठते थे, क्लास भी लेते थे, सिखाते भी थे। इसलिए इस वाले पार्ट से काफ़ी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुनी वर्मा है। मैं KGMC में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी में पोस्ट MCH सीनियर रेजिडेंट के स्तर पे काम कर रहा हूँ लास्ट 1 साल से। इससे पहले मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल से अपना DNB किया था पीडियाट्रिक सर्जरी में। मेरा हमेशा से एक सपना था कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में काम करूं मैं आके, क्योंकि इससे पहले मेरी 3 पीढ़ियां फैमिली की यहाँ पढ़ चुकी हैं। अब मैं 4थी पीढ़ी हूँ यहाँ आके। एंड वही एक सपना पूरा हुआ लास्ट ईयर जब मैंने यहाँ फाइनली ज्वाइन किया पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर है हमारे डिपार्टमेंट का। चाहे हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हों या और सीनियर हों मेरे, एक इनफॉर्मल सा एक माहौल रहता है, जिसकी वजह से आपको किसी से आप कतराते नहीं हैं, डर नहीं लगता आपको किसी से बात करने में। आप अपने प्रॉब्लम्स बड़े इनफॉर्मली बता सकते हैं। और मेरे सीनियर ने तो मतलब हमेशा ही यहाँ बहुत ही इनकरेजिंग तरीके में सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करी, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन पर। बहुत सीखने को मिला। काफ़ी कुछ मैं सीखना चाहता था जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो जिससे मेरा आत्मविश्वास बहुत बड़ा है यहाँ आके 1 साल से। और बहुत ही खुश हूँ मैं कि मैं KGMC का नाम एक कहीं मेरे CV में जुड़ा है, जो मेरा हमेशा से एक सपना था फैमिली हिस्ट्री को कंटिन्यू करने का। और इसी तौर पे मैं सारे ही अलुमनाई को इनवाइट करना चाहूँगा ये फाउंडेशन डे पे, जो कि मेरे को लगता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी हिस्ट्री को कायम रखने का। जितने भी अलुमनाई होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस डिपार्टमेंट, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल मीट। एंड मेरे को भी अच्छा लगेगा मैं सारे अलुमनाई से मिलूँ। KGMU 89